नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एकलव्य अकादमी में। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं जलप्रपात, वाटरफॉल। ठीक है, इससे पहले हमने आपको बताया कि हम आपको जलप्रपात पढ़ाएंगे अगली वीडियो में। और जो हमारी पिछली वीडियो थी राष्ट्रीय जलमार्ग की, झीलों की, वो आपने देखी होंगी और उम्मीद है वो आपकी जो तैयारी आप कर रहे हो उसमें मदद करेंगी। तो आइए हम बात करते हैं जलप्रपात के बारे में, वाटरफॉल के बारे में। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम समझेंगे जलप्रपात क्या है। जलप्रपात, वाटरफॉल। तो जलप्रपात, वाटरफॉल, ये क्या होता है? तो आप जानते हैं कि जलप्रपात बनते कैसे हैं। तो देखो, अगर हम अधिकांशतः बात करें जलप्रपातों की, तो जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, तो प्रायद्वीपीय नदियां जलप्रपात का निर्माण करती हैं ज़्यादातर। तो जो प्रायद्वीपीय नदियां जलप्रपात का निर्माण करती हैं, किसका निर्माण करती हैं? जलप्रपात का निर्माण करती हैं अधिकांशतः। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा करती हैं। अब इसका कारण क्या है? जैसे मान लो कि कोई नदी प्रवाहित हो रही है और उस नदी के प्रवाहित होने में और अचानक एक ऐसी भूमि उसको अवरुद्ध हुई, यानी जो नदी है वो अवरुद्ध हुई, या नदी के मार्ग में ऐसी रुकावट आई और वो रुकावट भूमि के कारण आई। किसके कारण? भूमि। मान लो बीच में कोई भाग उठा हुआ हो, और जब भाग उठा हुआ होगा तो इससे जब नदी आएगी, तो जब नदी गिरेगी सीधे, तो ये नदी जलप्रपात का निर्माण करेगी। तो जो उच्चावच होते, विवर्तनिक क्रियाओं के द्वारा जो उच्चावच भूमि में बनते हैं, उन उच्चावचों में क्या होता है कि जैसे कोई नदी आ रही है और बीच में कोई भूमि का हिस्सा उठा हुआ है, तो फिर ये नदी उस पर, मतलब उससे होकर जब बहेगी, तो जब उसके बाद जब गिरेगी नदी, तो वो सीधी गिरेगी। और नदी जब सीधे गिरना शुरू हो जाएगी तो जलप्रपात का निर्माण करेगी, वाटरफॉल का निर्माण करेगी। तो इस प्रकार से जलप्रपात बनते हैं। और यही कारण है कि पश्चिमी तट पर, क्योंकि पश्चिमी तट का जो ढाल है वो खड़ा हुआ है, इसलिए ज़्यादातर जो जलप्रपात हैं वो पश्चिमी घाट पर ही बनते हैं, क्योंकि उसका जो ढाल है वो कैसा है? खड़ा हुआ ढाल है और सीधे नदी गिरती है। तो ये जलप्रपात का निर्माण होता है। बात आती है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, और ये प्रश्न पूछा जाता है। आप भी जानते हो कि बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का जलप्रपात ऊंचा कौन सा है। तो आप सबसे पहले समझ लो कि भारत के बड़े जलप्रपात, भारत के सबसे बड़े जलप्रपात, तो भारत के सबसे बड़े जलप्रपात, वाटरफॉल। तो जो भारत के सबसे बड़े जलप्रपात हैं उनके बारे में आप समझिए। सबसे पहले ऊंचाई की दृष्टि से, ऊंचाई की दृष्टि से अभी देखते हैं। तो ऊंचाई की दृष्टि चलो पहले देख लेते हैं, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात, और यही प्रश्न कई बार पेपर में पूछा गया है। सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो है हमारा कुंचिकाल जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है? कुंचिकाल जलप्रपात। कुंचिकाल जलप्रपात है, ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है, कुंचिकाल जलप्रपात। ठीक है, अब ये कुंचिकाल जो जलप्रपात है वो कितना, मतलब किस नदी पर बना हुआ है? तो ये वराही नदी पर है। किस नदी पर है? वराही नदी पर। वराही नदी पर है, कर्नाटक में। तो कुंचिकाल भारत का, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, कर्नाटक में वराही नदी पर है। ये जो कर्नाटक में जो वराही नदी पर है कुंचिकाल जलप्रपात, अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 455 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? ये 455 मीटर ऊंचाई का जलप्रपात है। अगर हम दूसरा ऊंचा जलप्रपात देखें,
दूसरा ऊंचा जलप्रपात, दूसरा ऊंचा जलप्रपात अगर हम देखें तो अगर इसमें आपने नाम भी सुने होंगे, जोग जलप्रपात, गरसोप्पा जलप्रपात। तो जो दूसरा ऊंचा जलप्रपात है हमारा वो कौन सा है? वो है बरेही पानी जलप्रपात, बरेही पानी जलप्रपात, बरेही पानी जलप्रपात। और ये जो बरेही पानी जलप्रपात है ये उड़ीसा में है। कहाँ पे? उड़ीसा में, बोधीवाला नदी पर है, उड़ीसा में। और इसकी जो हाइट है बरेही पानी की वो है 399 मीटर। ये हमारा दूसरा ऊंचा जलप्रपात है। तीसरा ऊंचा जलप्रपात अगर हम देखें, थर्ड नंबर की हम बात करें कि तीसरा ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो तीसरा ऊंचा जो जलप्रपात है वो लियांगस्यांग, लियांगस्यांग। ये लियांगस्यांग ये तीसरा ऊंचा जलप्रपात है और ये लियांगस्यांग मेघालय राज्य में है। कहां पर है? मेघालय राज्य में। तीस, ठीक है। और इसकी जो हाइट है लियांगस्यांग की, अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो इसकी है 337 मीटर, ये ऊंचा है लियांगस्यांग। कौन सा है? लियांगस्यांग कितना ऊंचा है? 337 मीटर है। अब ये चौथा अगर हम जलप्रपात ऊंचा देखें, चौथा तो है नोह कलाई, नोह कलाई जलप्रपात। तो जो नोह कलाई जलप्रपात है ये चौथा ऊंचा जलप्रपात है और ये भी मेघालय में है और इसकी जो हाइट है वो 335 मीटर है। कितनी मीटर है? 335 मीटर। तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ये ऊंचाई की दृष्टि से है। अब इसमें कन्फ्यूजन गरसोप्पा को लेकर होती है, जोग जलप्रपात को लेकर कंफ्यूजन होती है कि जोग जलप्रपात सबसे ऊंचा है या नहीं, मतलब सबसे ऊंचा कौन सा है। तो सबसे ऊंचा गरसोप्पा जलप्रपात न होकर कुंचिकाल जलप्रपात है। गरसोप्पा का नाम कहाँ आता है? तो आप अगर चौड़ाई की दृष्टि से देखें, चौड़ाई की दृष्टि से, तो चौड़ाई की दृष्टि से सबसे बड़ा, तो चौड़ाई की दृष्टि से सबसे बड़ा, तो जो चौड़ाई की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात है वो है गरसोप्पा जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है? गरसोप्पा, गरसोप्पा जलप्रपात है। ये जलप्रपात का जो दूसरा नाम है वो है जोग जलप्रपात, जोग जलप्रपात। इसी का नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात। इसके बाद महात्मा गांधी, इसी का नाम है राजा रानी जलप्रपात, राजा रानी जलप्रपात। तो ये जो गरसोप्पा जलप्रपात है ये चौड़ाई की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात है और इसकी अगर हम हाइट की बात करें, इसकी जो ऊंचाई है हाइट वो 253 मीटर है। कितने मीटर है? 253 मीटर हाइट चौड़ाई की दृष्टि से। तो ये चौड़ाई जो ऊंचाई है वो 253 मीटर है। अब अगर हम आयतन की दृष्टि से देखें, आयतन की दृष्टि से, तो जो आयतन की दृष्टि से बड़ा जलप्रपात है, जहां मतलब जिसमें पानी ज्यादा है, तो जिस जलप्रपात में पानी ज्यादा है वो पानी का जो आयतन है वो ज्यादा है, आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात है आपका शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात। तो जो शिव समुद्रम जलप्रपात है, शिव समुद्रम जलप्रपात, ये कावेरी नदी पर है। किस पर है? कावेरी नदी पर। और ये कावेरी नदी पर है कर्नाटक में। कहां पर है? कर्नाटक में। और ये जो गरसोप्पा जलप्रपात या राजा रानी है ये भी कर्नाटक में ही है। कहां पर? ये कर्नाटक में है। गरसोप्पा जोग ये भी कर्नाटक में और ये भी कर्नाटक में। तो ये हमारे कुछ जलप्रपात हैं ऊंचाई के, चौड़ाई के और आयतन की दृष्टि से। ठीक है, तो आप इसको पहले नोट कर लो, फिर स्टेट वाइज हम जलप्रपात पढ़ेंगे, कौन से राज्य में कौन सा जलप्रपात है। तो स्क्रीनशॉट आप ले लो।
तो अब देखें और स्टेट वाइज कुछ जलप्रपातों के बारे में। पहले हम पश्चिमी तट को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम पूर्वी तट को पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे यहाँ ये है राजस्थान। तो राजस्थान देखिए, आइए अब हम आगे बात करते हैं कुछ जलप्रपातों की। तो पहले हम पश्चिमी घाट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम पूर्वी घाट के जलप्रपातों में पढ़ेंगे। तो जो चूलिया जलप्रपात है, आपको ये दिखाई दे रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। ये हमने जो ड्रॉ किया ये इम्पोर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया है कि चूलिया जलप्रपात किस राज्य में है, तो वो राजस्थान में है। और ये चूलिया जलप्रपात नर्मदा नदी पर बना है। किस नदी पर बना है? नर्मदा नदी पर बना हुआ है, नर्मदा नदी पर, ठीक। अब आपको ये दिखाई दे रहे हैं कोनो, अम्बोली घाट और वजराई। तो ये कोनो, अम्बोली घाट और वजराई, ये जो तीनों जलप्रपात हैं ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है ये? महाराष्ट्र में। तो कोनो, अम्बोली घाट, वजराई, ये तीनों महाराष्ट्र में है। जो ये दूध सागर जलप्रपात है, ये मांडवी नदी पर है। किस नदी पर है? मांडवी नदी पर है। और ये गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है। तो गोवा तथा कर्नाटक की सीमा पर कौन सा जलप्रपात है? तो गोवा तथा कर्नाटक की सीमा पर वो है हमारा दूध सागर सीमा पर जलप्रपात। अब ये गोकक, जो गोकक जलप्रपात है, तो गोकक जलप्रपात घाट प्रभा नदी पर है। गोकक किस पर है? घाट प्रभा नदी पर है। और गोकक बरकाना मंगोड़ हैलवे, गोकक बरकाना मंगोड़ हैलवे, तो गोकक से लेकर जो हैलवे तक, बरकाना मंगोड़ हैलवे, ये सभी कर्नाटक में है। ये कहाँ पे है? कर्नाटक में है। तो कर्नाटक में, और आपको अभी हमने समझाई दिया है कि गरसोप्पा जलप्रपात कर्नाटक में है, ठीक है। जो कावेरी नदी पर शिव समुद्रम है वो कर्नाटक पर, कोंचिकल कर्नाटक में है, और उसके अलावा ये कर्नाटक में है। इसके बाद मीन मुट्टी जो जलप्रपात है ये आपका केरल में है। मीन मुट्टी जलप्रपात कहाँ पे है? ये केरल में है। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब ये कपिल धारा और धुआंधार, तो कपिल धारा और धुआंधार एक ही जलप्रपात है जबलपुर में। तो ये जबलपुर एमपी में है, जबलपुर एमपी में। तो जबलपुर एमपी में धुआंधार या कपिल धारा जलप्रपात है, ये नर्मदा नदी पर है। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। तो ये नर्मदा नदी पर है। इसके बाद आप देखोगे कि ये बिहार जलप्रपात है। ये कौन सा जलप्रपात है? बिहार। तो ये बिहार जलप्रपात है, 18 मीटर ही ऊंचा, ज़्यादा ऊंचा नहीं है ये। तो बिहार जलप्रपात, ये बिहार स्टेट है, इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि बिहार जलप्रपात बताइए कहाँ है। तो जो बिहार जलप्रपात है वो बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर प्रयागराज के निकट है। किस नदी पर है? टोंस नदी पर प्रयागराज के निकट। तो टोंस नदी पर प्रयागराज के निकट है ये। तो ये जलप्रपात है। इसके अलावा आप देखोगे, इसके अलावा ये जो काकोतल जलप्रपात है, काकोतल, तो ये जो काकोतल जलप्रपात है ये बिहार राज्य में है। कहाँ पर है ये? बिहार राज्य में, बिहार राज्य में, ठीक है। तो इतने ये आपको अभी इसमें हमने समझाए। तो आप पहले इनको नोट करें, स्क्रीनशॉट लें, फिर हम जो बचे हैं पूर्वी घाट के उनको हम समझाएंगे, ठीक है। तो आप पहले इसको नोट कर लो। अब देखिए जो पूर्वी घाट के कुछ और जलप्रपात हैं उनके बारे में हम देखेंगे, चर्चा करेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं इसके लिए। ये है होगेनक्कल जलप्रपात। ये जो होगेनक्कल जलप्रपात है ये कर्नाटक व तमिलनाडु की सीमा पर है। ये किसकी सीमा पर है? कर्नाटक व तमिलनाडु। तो कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर कौन सा जलप्रपात है? होगेनक्कल जलप्रपात सीमा पर। तो कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर कौन सा जलप्रपात है? होगेनक्कल जलप्रपात है। अगर हम सुंचीपारा, ये जलप्रपात आपको दिखाई दे रहा है, तो ये सुंचीपारा जो जलप्रपात है ये जलप्रपात केरल में है। तो सुंचीपारा जलप्रपात कहाँ पे है? ये केरल में है।
थलैयार जलप्रपात देखें, थलैयार जलप्रपात। तो ये जो थलैयार जलप्रपात है ये आपको इसकी स्थिति के हिसाब से ही समझ में आ रहा होगा ये कहाँ होगा। तो ये है तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु। इसके बाद पेचाला कोना, जो पेचाला कोना जलप्रपात है ये आपका आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे? ये आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। तो पेचाला कोना आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद ये जलप्रपात आता है जोरांडा। कौन सा जलप्रपात है? जोरांडा जलप्रपात। ये आपका उड़ीसा में है और इससे पहले हम उड़ीसा में एक बता ही चुके हैं आपको। तो ये उड़ीसा में जोरांडा जलप्रपात। ठीक। किम्बरेम और नोहसबगी, ये जो दोनों हैं, किम्बरेम और नोहसबगी, ये दोनों जलप्रपात मेघालय में है। दोनों जलप्रपात कहाँ पे हैं? मेघालय में। तो ये मेघालय में दोनों, और जोरांडा उड़ीसा में, ये दोनों मेघालय में, किम्बरेम और नोहसबगी। अब हम ये आपको समझाते हैं, इधर आप आ जाइए। ये है चित्रकूट जलप्रपात। ये जो चित्रकूट जलप्रपात है इसको चित्रकोट जलप्रपात भी मतलब कहीं नाम लिखा मिलेगा आपको कहीं की किताबों में। तो ये चित्रकूट जलप्रपात है ये इंद्रावती नदी पर है। कौन सी नदी पर है? इंद्रावती नदी पर। तो इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात है। इसके बाद ये जो तीर्थगढ़ है ये भी हमारा, ये जो चित्रकूट इंद्रावती पर है, ये दोनों ही चित्रकूट और तीर्थगढ़ ये दोनों ही छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे? ये छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में चित्रकूट और तीर्थगढ़ दोनों हैं। इंद्रावती नदी जो है, इंद्रावती जो नदी है, ये इंद्रावती नदी आप जानते हो कहाँ बहती है? छत्तीसगढ़ में बहती है। तो ये इंद्रावती नदी पर चित्रकूट है। और जो चित्रकूट जलप्रपात है इसको भारत का न्याग्रा कहते हैं। भारत का न्याग्रा। न्याग्रा एंजल नदी पर आप जानते हो, एंजल की जो सहायक नदी है कैरिनिको, उस ओरिनिको पर है। तो भारत का न्याग्रा। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत का न्याग्रा किसे कहते हैं? तो भारत का न्याग्रा कहते हैं चित्रकूट को। किसको? चित्रकूट जलप्रपात को, जो छत्तीसगढ़ में है। तो बताओ ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? अब आप आ जाइए इधर, हुंडरू जलप्रपात। ये हुंडरू जो जलप्रपात है ये आपका स्वर्णरेखा नदी पर है। किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर। तो ये स्वर्णरेखा नदी पर है हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर? स्वर्णरेखा नदी पर है। हुंडरू, साडनी, दसम, गौतम धारा। हुंडरू, साडनी, दसम, गौतम धारा, ये जो चारों जलप्रपात है ये चारों जलप्रपात झारखंड में। कहां पे? ये झारखंड में। तो हुंडरू जलप्रपात, साडनी, दसम, गौतम धारा, ये सब मतलब जो है वो झारखंड में है, जिसमें हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है। ठीक है। इसके बाद आप ये देखो, ये पुनासा और मधार। पुनासा और मधार ये जो दो जलप्रपात हैं ये मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर है। तो पुनासा और जो मधार जलप्रपात है ये दोनों ही जलप्रपात किस नदी पर बने? ये दोनों ही नर्मदा नदी पर बने हैं और ये नर्मदा नदी पर बने हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है। तो ये आप लोगों को ये बात चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है। ये कौन कौन से जलप्रपात कहाँ है। ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी और आपके लिए जो एग्जाम में जलप्रपात से संबंधित टॉपिक है उसमें मदद करेगी। ठीक है। अब हम अगला जो आपको टॉपिक पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे मिट्टी के बारे में। किसके बारे में? मिट्टियों का वर्गीकरण। ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।